लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया है कि अगर सरकार मनीषा के लिए कुछ नहीं कर पाई तो हम एक्शन लेने वाले हैं। मनीषा के पिता ने तो ये कह दिया है कि वो सरकार के फैसले से पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन ये समाज और उस गांव के लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक हफ्ते पहले जब मनीषा के पिता कह रहे थे कि मेरी बेटी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, 7 दिन बाद अचानक उनका बयान बदल जाता है और वो मीडिया के आगे आकर कहते हैं कि हम प्रशासन के फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। उसके परिवार वालों के मानने के बाद भी हजारों लोग उस गाँव में अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। किस बात के लिए? उसका ऑक्सीजन पाइप, उसका फूड पाइप, उसकी किडनी, सब कुछ गायब है उसके शरीर से। अचानक 5 दिन बाद वो मीडिया आकर कहती है कि हमें उस लड़की के पास से एक नोट मिला था, और अगर पुलिस को ये नोट मिला था तो पुलिस ने उस वक्त ही क्यों नहीं दिखाया? भारत का हर एक इंसान इस वक्त सारे काम छोड़कर सिर्फ मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। कौन थी मनीषा और क्या थी उसकी कहानी? सबसे पहले तो सॉरी, मेरी वीडियो बहुत लेट आई है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जब मैंने उसके पिता का बयान सुना कि उन्होंने कबूल कर लिया है कि वो सरकार के साथ सहमत हैं, तो मैंने वो वीडियो पोस्ट ही नहीं करी। लेकिन जिस तरीके के खुलासे इस कहानी में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब उसने खुद किया है। हरियाणा की रहने वाली एक 19 साल की मनीषा नाम की लड़की, जो घर के बोझ को अपने कंधों पे उठाती थी, इस गरीबी से परेशान इस दुनिया में कुछ बनना चाहती थी। कोई बच्चा रो जाए तो उसे बड़े प्यार से हंसाती भी थी, पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी, सिर्फ और सिर्फ सूट पहनती थी और बहुत खूबसूरत लगती थी। एक मजदूर की लड़की थी, फिर भी हसीनाओं की मूरत लगती थी, पर अनजान थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेखबर थी इस बात से कि उसका आज के बाद कोई नहीं होगा। अनजान थी कि उसका भी नाम उस कोरे पन्ने पे लिखा जाएगा। अनजान थी कि उसके जाने के बाद पूरा देश रो जाएगा। आज खिड़की पे बैठी चिड़िया चहचहा रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे, मानो कुछ बता रही थी। अचानक सुनहरे आसमान को काले बादल घेरने लगे। उस रोज किस्मत का शहजादा आकर उसके चेहरे पे हाथ फेरने लगा। ये हवाएं उसे कुछ सुनाना चाहती थी, ये बारिश आज उसे कुछ बताना चाहती थी। दिल में बेचैनी थी, सहमता सा आगोश था। आज का दिन मानो बड़ा खामोश था, होने वाली अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी, पर न जाने क्यों इस बात को समझ ही नहीं रही थी। अचानक फोन चलाते चलाते उसे खबर मिलती है कि नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। तो उसने भी सोचा कि इस जमाने में मुझे कुछ करके दिखाना है। कर दिया अपने पापा को फोन और कहा, पापा आज मुझे कॉलेज जाना है, नर्सिंग के फॉर्म निकले हैं, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास वो अपने पापा को ये बताती है, और उसके बाद उसके पास एक पार्सल वाले का भी कॉल आता है। निकल जाती है स्कूल से कॉलेज की तरफ अपने सपनों का आशियाना बसाने, इस गरीब भरी जिंदगी में चंद पैसों के टुकड़े सजाने। मानो वो स्कूल से कॉलेज की तरफ नहीं, एक ऐसी जगह जा रही थी जहां से वो लौटकर कभी वापस नहीं आ सकती। आज उसके कदम उसे चलने से न जाने क्यों रोक नहीं रहे थे। कहां थे वो किस्मत के शहजादे जो उसे टोक नहीं रहे थे। शाम के करीब 6:20 पे उसके पापा के पास एक कॉल जाती है। 10 सेकंड तक उनकी कॉल चलती है, पर मनीषा की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। उसके पापा कॉल कट कर देते हैं और दोबारा से उसे कॉल मिलाते हैं। पहली बार मनीषा कॉल नहीं उठाती और दूसरी बार दोबारा जब उसके पापा कॉल करते हैं तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। भले ही वो गरीब थे, लेकिन एक गरीब बाप के लिए भी अपनी बेटी की इज्जत गहने की तरह प्यारी होती है। वो बाप इतना बेचैन हो गया और दर बदर भटकने लगा कि मेरी बेटी कहाँ होगी। जब उस पिता का दिल घबराने लगता है तो चले जाते हैं सारे काम छोड़कर अपनी बेटी के कॉलेज। लोहारों से बस पकड़कर सिंगनी के उस कॉलेज में चले जाते हैं जिसका नाम आइडल इंटरनेशनल कॉलेज। पहुंच जाते हैं जहां मनीषा फॉर्म लेने गई थी। जब उसके पिता बेचैनी में कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें रिसेप्शन पे बैठे तीनों लोगों के बारे में पता चलता है कि उन तीनों ने शराब पी रखी है। वो पिता जब तक पुलिस को वहां पे बुलाता है तब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई थी, लेकिन जब उसकी वहां पे भी कोई खबर नहीं मिलती तो उनसे इंतजार और नहीं होता और चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जब पुलिस उस जगह पर जाती है तो एक गर्ल्स कॉलेज के बाहर 4 लड़के नशे की हालत में बैठे हुए थे, और पुलिस सिंपली उनसे पूछती है कि उन्होंने क्या उस लड़की को देखा। जवाब में ना मिलने पर लौटकर चले आते हैं। जब रात तक उसके पिता को उसकी कोई खैर खबर नहीं मिलती तो दोबारा से चले जाते हैं पुलिस स्टेशन ये कहने कि मेरी बेटी कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती, प्लीज उसका कुछ पता करो। ऐसे वक्त में इस दुनिया में हर इंसान के पास सिर्फ एक ऐसी आस होती है पुलिस की, जो उनकी मदद कर सकती है। तो पुलिस उनसे एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर उनका मान कम और डर बढ़ जाता है। पुलिस उसके पिता से कहती है कि तेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, चिंता मत कर, 2-3 दिनों में लौट आएगी, उसकी खबर आ जाएगी। लेकिन वो भी अपने हाथ आगे परोसकर इतनी बदतमीजी से दिए जवाब देकर उन्हें भेज देती है। एक मायूस और एक बेबस पिता अपनी बेटी की तलाश में दर बदर भटकता है, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। कहाँ जाता वो बाप अपनी शहजादी को ढूंढने, मेरी बेटी कहाँ गई होगी, मेरी बेटी कहाँ गई होगी कह कहकर उसका दम घुट रहा था। ये उसकी जिंदगी की पहली रात थी जो उसने अपनी बेटी के बगैर बिताई थी। उस वक्त उस परिवार की क्या स्थिति होगी जिसकी जवान बेटी का कोई अता पता नहीं है। दिल में डर और आंखों में आंसू लेकर चले जाते हैं समाज वालों से मदद मांगने, और इस दर्द को समझकर वो समाज उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है और उस लड़की की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं गाँव वाले। और क्यों ना निकले, आखिर उनके घर में भी एक न एक महिला, एक लड़की जरूर होगी। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि पुलिस मनीषा की लाश लोकेशन तक को ट्रेस नहीं करती है। पहला दिन भी इंतजार में बीत जाता है, दूसरा दिन भी रोते हुए बीत जाता है, लेकिन तीसरे दिन बेचैनी में रोए मचलती रात हुई। जिसका डर था वही बात हुई। उसके अगले दिन उसके पिता को एसआई का एक कॉल आता है
और पुलिस उन्हें बताती है कि उन्हें कॉलेज के 1 किलोमीटर दूर एक लड़की की बॉडी मिली है। उस पिता, उसके रिश्तेदार और पूरे गांव का शरीर कपकपाने लग जाता है सुनकर। तीसरे दिन जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो भगवान ना करे इस दुनिया में किसी भी इंसान के साथ ऐसा मंजर बीते। ना सिर्फ उसका पिता, जिस भी इंसान ने इस चीज को देखा उसका इंसानियत से विश्वास टूट गया। जिसने इस मंजर को देखा उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि भगवान कभी मुझे बेटी मत दियो। उस चेहरे पे उसकी स्किन नहीं थी। जिस ऑक्सीजन पाइप से हम सांस लेते हैं वो पाइप गायब था। जो पाइप हमारे खाने को पेट तक लेके जाता है वो फूड पाइप गायब था। उस लड़की की दोनों आंखें गायब थी। शरीर में से किडनी गायब है, बच्चेदानी गायब थी। उसकी गर्दन सिर्फ इतनी सी जुड़ी हुई थी यहाँ से, बाकी ये पूरा हिस्सा नहीं था। और कितना तड़प रही होगी वो लड़की जिसके साथ जब ये सब हो रहा था। दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसका शरीर एकदम खत्म, मानो ऐठा हुआ था। न जाने ये खुदा उस दिन कहाँ छुप कर बैठा हुआ था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पढ़ नहीं सकते हो। उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया था जो कभी जानवरों के साथ भी कोई ना करे। जिस भी इंसान ने उस मंजर को देखा वो उस चीज को भूल ही नहीं पा रहा था। घर जाकर हर पिता अपनी बेटी को सिर्फ यही कह रहा था कि आज के बाद तू अकेली कहीं नहीं जाएगी। एक खूबसूरत शहजादी को मिटा दिया, उसका नाता इस दुनिया से तोड़कर भगवान के पास पहुंचा दिया। और ये बात सुनकर आप पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे। उस लड़की के साथ जो हुआ और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल कर आया, उस चीज ने हर इंसान को कंफ्यूज कर दिया। प्रशासन का कहना यह है कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ ये सब जंगली जानवरों ने किया है। हाँ, शायद जिसने भी ये किया वो एक जंगली जानवर से कम भी नहीं थे। उन जंगली जानवरों को अच्छे से पता था कि ह्यूमन बॉडी में किडनी कहाँ पर होती है। उन जंगली जानवरों को अच्छे से पता था कि हाथ पैर सब कुछ छोड़कर हमें चेहरे पे ही वार करना है। ये कौन से पढ़े लिखे जानवर थे जिनके अंदर इतनी शर्म थी कि मनीषा के कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया, ना उसके पूरे बदन पे कहीं अपने नाखून के निशान लगाए। प्रशासन ने कह दिया ये सब उसने खुद किया है पेस्टिसाइड्स पीकर, लेकिन शायद उस लड़की के घर पे पेस्टिसाइड्स अलाउड नहीं थे, तभी तो उसने दूसरे गाँव में जाकर ये सब किया। उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि उस लड़की के साथ कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं किया गया है। उसकी बॉडी में कोई भी सीमन नहीं मिला और उस पर किसी भी शार्प चीज का यूज नहीं किया गया है। उस लड़की के पास इतनी ज्यादा सुपरनैचुरल पावर्स थी कि ये पीने के बाद उसने खुद ही अपने बॉडी पार्ट्स निकालकर गायब कर दिए। मनीषा के घुटनों पर इतनी गहरी चोट थी लेकिन उसकी सलवार सही सलामत थी। इसका मतलब जब मनीषा के घुटनों पर चोट लगी तब उसकी सलवार उसके ऊपर नहीं थी। 11 अगस्त की इस एफआईआर के बाद अचानक 18 अगस्त को पुलिस कहती है कि हमें मनीषा के पास एक नोट मिला था। और इस केस की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में मैच करती ही नहीं। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में मैच ही नहीं कर रही है। और ये पोस्टमार्टम का फैसला उसके पिता को भी मंजूर है। शुरू में उसके पिता ने ये तक कह दिया था कि जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लड़की के पिता के सीधे सीधे आरोप थे कॉलेज के स्टाफ की तरफ कि मेरी बेटी के साथ जो भी किया है वो इन कॉलेज के स्टाफ वालों ने किया है। जहां उसका पिता कह रहा था कि उसकी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, अचानक उसके पिता ने आकर कहा कि हम सरकार के फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। उन्होंने पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और उस नन्ही शहजादी की कहानी एक पहेली बनकर रह गई। ठीक उसी पहेली की तरह जो मौमिता के साथ हुआ था, ठीक उसी पहेली की तरह जो अंकिता के साथ हुआ था। कितना तड़पा होगा उसका बदन जब उसके साथ ये सब हो रहा था। क्या गलती थी उसकी? ना तो वो छोटे कपड़े पहनती थी, ना किसी से बदतमीजी करती थी, ना वो कोई ऐसा काम करती थी जो एक लड़की के चरित्र पे सवाल उठाता है। वो तो बस एक टीचर थी। ना वो रात में बाहर जाती थी और बच्चे, अरे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उस कॉलेज ने 2 बजे से 3 बजे की पूरी रिकॉर्डिंग ही हटा दी। ये बात ज्यादा ना फैले इसीलिए उस एरिया के इंटरनेट को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। सुनने में इंसान की रूह कांप जाए तो उस पर क्या बीत रही होगी जिस बेटी के साथ ये सब हुआ था। मुझे नहीं लगता कि 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद अब कोई सच बाहर आएगा। इस आसमान में सीढ़ी पे चढ़ते हुए जा ही रही थी कि वहां पहुंचते ही उसे मौमिता मिली। मौमिता के साथ ही निर्भया बैठी थी और साथ में अंकिता बैठी थी। पीछे हजारों लड़कियां बैठी थी। मनीषा के वहां पहुंचते ही मौमिता ने सवाल किया, ए जस्टिस के साथ आ रही है, इंसाफ लेके आ रही है, या फिर तू भी हमारी तरह बस एक किस्सा बनकर आ रही है? अगर तुझे इंसाफ मिल गया है तो तू रूम नंबर 501 में जाके बैठ जा। वहां पे वो लड़कियां हैं जिन्हें इंसाफ मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो तू हमारी दोस्त जरूर बन सकती है। मनीषा थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, थोड़ी सी जगह मुझे भी मिलेगी यहाँ बैठने की। वो चारों बैठकर हंस रही थी और धरने पे बैठे लोगों को देखकर कह रही थी, देख ये लोग कितने पागल है। सब पता होने के बावजूद बेमतलब में चिल्लाए जा रहे हैं, तुझे मिला, तुझे मिला, तुझे मिला, नहीं मिला ना। ये सब पता होने के बावजूद हर साल चिल्लाते रहते और चिल्लाते ही रहेंगे। गरीबों के शहर में वो कोने में बैठकर रोती रही और सबने उसी पर इल्जाम लगाए। अगर तेरा जिस्म निखर चुका है तो जरा संभल कर चलना, ऐसा ना हो कि घर की दहलीज पार करने के बाद तू कभी लौट कर ही ना आए। अनिरुद्धाचार्य जी ने लड़कियों को लेकर क्या कहा? ऐसे मामलों पे 4 धर्म के ठेकेदार यहाँ बिठाकर और उसके अगेंस्ट में 4 लोग यहाँ बिठाकर पूरा दिन उनसे लड़ाई करवाएंगे, अपने चैनल्स पर दिखाएंगे। लेकिन इस देश के नागरिक के साथ कुछ भी होता रहे, इनको कोई परवाह नहीं। लल्लन
टॉप के अलावा किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने इस न्यूज को नहीं दिखाया। राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी था। उसके लिए इस देश ने, इस सरकार ने काफी कुछ किया और उसको इंसाफ भी दिलाया। पर उसके बाद पूरे देश ने लड़कियों पे इल्जाम लगाने शुरू कर दी कि आजकल लड़कियां लड़कों के साथ ये सब कर रही हैं। लेकिन सालों से जो लड़कियों के साथ होता आ रहा है उस चीज को हमेशा दबा दिया जाता है। मनीषा के साथ, हमारी देश की बेटी के साथ जो भी हुआ है, इस बात ने इस देश के हर एक इंसान की रूह कपकपा दी है। इस देश का हर एक इंसान इस वक्त सदमे में है जो इंसानियत को दिल में लेकर जीता है। मनीषा के साथ जो हुआ है वो हमारी किसी भी बहन, हमारी किसी भी दोस्त के साथ हो सकता है। सच बताऊं, उसके साथ इतना बुरा हुआ है, अगर लोगों के सामने ये बात आ जाए तो लोगों का इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। मेरी ये बात सुनने के बाद शायद एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि हमारे देश में लड़कियां सेफ है। हमारे देश में अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है तब हल्ला नहीं होता, पर उस दुष्कर्म के बाद जब उसकी हालत की जाती है तब हमारे देश के लोग बाहर निकल कर आते हैं। और एक बार जरा सोच के देखो, ऐसे प्रोटेस्ट हमारे देश में हर साल होने लगे। उस हर माँ बाप के दिल में फिर से ये डर बैठ गया कि मेरी लड़की अगर अकेली बाहर जाएगी तो उसके साथ ये सब कभी ना हो। उस हर माँ बाप की, उस हर परिवार की रूह कांप गई है जिनके घर में एक शहजादी रहती है। उस हर शहजादी की रूह कांप गई है जिसका जिस्म निखर चुका है। अरे तू घर में रहा कर, ये जमाना तेरे लिए बना ही नहीं है। मैं सलाम करता हूँ इस देश के हर उस इंसान को जो मनीषा का साथ दे रहा है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, लोगों को सचेत करो।